हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना एजुकेशन पॉइंट। सो गाइस, अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने करा था होल मास का इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। तो आज हमारे बेसिक कंसेप्ट सीरीज का लेक्चर 2 है, ठीक है ना। तो इसमें आज हम और कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि बोल मास से रिलेटेड है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि कुछ मैंने कंसेप्ट बताए थे, ठीक है ना, फर्स्ट लेक्चर में। तो मैंने बोला था कि कुछ कंसेप्ट अगर और होंगे तो मैं उनको भी कवर करूंगा। तो इसी तरह से 3 कंसेप्ट और हैं, ठीक है ना गाइस। तो मैं उनको भी कवर करने वाला हूँ। तो मैं दिखा देता हूँ पहले कंसेप्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। हाँ, तो बच्चों ये हमारे 3 टॉपिक्स और हैं, ठीक है ना। इनको भी हम कवर करने वाले हैं। देखो, अब मेरे पास एक तो सीबीएसई वाले हैं, ठीक है ना। उनके लिए मैं इंग्लिश में कवर कर रहा हूँ। बाकी जो यूपी बोर्ड वाले हैं, जिनका कुछ बच्चों का क्या होता है, हिंदी में पैटर्न चलता है सिलेबस, ठीक है ना। तो उन बच्चों के लिए मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो क्या करना है, सीबीएसई प्लस यूपी, मतलब इंग्लिश में और हिंदी दोनों में कवर करने वाला हूँ मैं सिलेबस, ठीक है ना। तो बहुत ही आसानी से करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम अपने लेक्चर 2 को बढ़ाते हैं आगे और कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आज, ठीक है। हाँ, एक बात और, आप लोग क्या करोगे, इन कंसेप्ट को नोट करके चलना, ठीक है ना। तो साथ के साथ जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, आप लोगों को भी रिमाइंड में आता रहेगा कि हम लोग अब कौन सा कंसेप्ट करने वाले हैं, ठीक है ना guys? हाँ, तो देखो बच्चों, अभी ये 2 सम्स हैं, ठीक है ना। इनको सोल्व करते हैं। तो पहला क्या है, हमारा पहला है 5+3 मल्टीप्लाई 12, ठीक है ना। तो सबसे पहले काम करते हैं, अपनी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसको लिख लेते हैं बोर्ड मार्क्स की, ठीक है ना। तो ये क्या है, ठीक है गाइस। तो ये हमारी लिस्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग सवाल करेंगे, ठीक है ना। तो मतलब पहले पे क्या करना है, सेकंड पे क्या करना है, देन और तो 5 तक हमें क्या करना है। तो देखो, पहले सवाल में हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से हैं। हमारे पास है एक तो मल्टीप्लाई है और एक प्लस का है, ठीक है। तो सबसे पहले लिस्ट में देखो, मल्टीप्लाई पहले आ रहा है, एडिशन पहले आ रहा है। अगर हम देखें तो हमारा मल्टीप्लाई एडिशन से पहले, ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 12 3 5 प्लस 12 3 36, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है सिर्फ एक अरिथमेटिक ऑपरेशन है प्लस का, तो 36 प्लस 5 इक्वल्स टू 41, ठीक है। इसको करते हैं। तो इसमें देखो क्या है, डिवाइड है और प्लस है, ठीक है ना। अब देखो, डिवाइड पहले आ रहा है या हमारा प्लस पहले आ रहा है। तो हमारा डिवाइड पहले आता है ना, तो पहले क्या करेंगे, डिवीजन करते हैं, ठीक है। तो 6 से 24 को डिवाइड करना है। तो 6 4 से 24, तो 4 प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये तो इजी है, 7 का स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर होता है 7 7 जा 49, ठीक है। तो 4 प्लस 49, तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा हमारा 53, ठीक है। चलो और एग्जांपल्स देखते हैं इसी के साथ आगे चल। हाँ जी, तो 2 और क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब इनमें क्या करते हैं, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अब इजी सम्स तो आ गए, लेकिन हम थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं। तो देखो, अब है 64 माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर 13 प्लस 2 इंटू 12 डिवाइड बाई 8 माइनस का 3 इंटू 3 ब्रैकेट क्लोज एंड देन प्लस का 11, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेशन है वो करते हैं। तो 64 माइनस 3, अब देखो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सबसे पहले डिवीजन करना है, ठीक है। तो डिवीजन कहाँ पे, 12 और 8 के पास है। तो सबसे पहले डिवीजन करेंगे। अब देखो 8 से 12 डायरेक्टली तो कटेगा नहीं, तो इसको हम अपॉन में लिख लेते हैं, यानी कि 12 अपॉन 8 माइनस 3 इंटू 3, ठीक है। डिवाइड का हो गया ऑपरेशन। अब क्या करना है, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करा लो, 13 प्लस, देखो अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, तो इससे कट भी हो सकता है। डिवाइड में भी है ना, तो यानी कि 2 1 से 2, 2 4 से 8 एंड देन 4 से इसको डिवाइड करो, 4 3 से 12, ठीक है। ये कुछ इनका मल्टीप्लाई में सवाल आ गया था और इधर राइट साइड में अपॉन में था, ठीक है। तो
जब अपोन में होता है मल्टीप्लाई में होता है तो इस तरह से डिवाइड हो जाते हैं इजीली। तो आंसर आता है हमारे यहाँ पे 3, देन साइन है माइनस का, और देखो आगे है 3 इंटू 3 करने की 9। ठीक है, अब आगे देखो आगे क्या है, प्लस और माइनस है अंदर, तो सबसे पहले प्लस कर। ठीक है, अब क्या करना है, देखो ब्रैकेट के अंदर ये तो ब्रैकेट भी सोल्व हो रहा है, ब्रैकेट ही सोल्व करना है तो ब्रैकेट ही करेंगे। तो 64 माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर, अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 7 प्लस 11 ठीक है। अब देखो गाइस, अब क्या क्या हमारे पास ऑपरेशन में, मल्टीप्लाई प्लस और माइनस। इधर देखिए पहले क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस देन अपना माइनस। तो अब देखो ये प्लस में, ठीक है, ये माइनस में, लेकिन जो 64 है 64 के साथ कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब 64 किस में, प्लस में। तो प्लस कर दो, कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 75 माइनस 21। अब इसको लास्ट सब्जेक्ट करना है, तो 4 और 7 2 गए 5, तो 54 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, अब करते हैं इस वाले को, तो इसके लिए मेरे को उसको रब करना पड़ेगा। तो ठीक है गाइस, तो इसको करते हैं, देखो सबसे पहले ये वाले ब्रैकेट खुलेंगे, देन अपना बड़ा ब्रैकेट, एंड देन ये सॉल्व होगा। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में ब्रैकेट की प्रायोरिटीज। ठीक है, 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं, कौन सा ब्रैकेट पहले ओपन करना है। तो इसमें कौन कौन से ब्रैकेट है, एक तो स्मॉल ब्रैकेट है और एक बड़ा ब्रैकेट है, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट। तो पहले कौन से होंगे, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होंगे। तो आ जाओ, देखो 45 माइनस 3 कितने हो गए, 42। इसको डिवाइड करना है, अब यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 9 प्लस 5 कितने हो गए, 14 हो गए। ठीक है, तो -2 इंटू 5, ठीक है ना। तो अब ये वाला ब्रैकेट सोल्व करो, कितना आएगा यहाँ पे। अब देखो ऐसे नहीं होगा तो साइड लो, सबसे इजी मेथड 42/14, रफ में करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 7 जा 14 और 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 7 3 जा 21। ठीक है ना, जिनको टेबल भी नहीं आते ना वो इस तरह से कर लो, बहुत आसान है। तो हाँ जी, तो ये इतना हुआ। अब कुछ नहीं करना, एक मल्टीप्लाई का ऑपरेशन और एक माइनस का। पहले करेंगे मल्टीप्लाई, 3 माइनस 2 5 का 10। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे 3 में से 10 गया, मतलब घटाएंगे तो 10 में से 3 ही आएगा 7। अब देखो नेगेटिव का साइन है किस पे है, बड़ी डिजिट पे है, यानी कि 10 क्या है, 3 से बड़ा है ना, तो इसलिए अब जो आंसर आएगा उस पर भी हमारा माइनस का साइन आएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, अगर हमारी छोटी डिजिट प्लस की और बड़ी डिजिट माइनस की है और माइनस कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा माइनस का आंसर आएगा। ठीक है, आगे जब कंसेप्ट करेंगे ना साइन कन्वेंशन का, उसमें कवर करूंगा ये। ठीक है, अब देखो, अब 2 क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, वो आपको मुझे करके दिखाना है और कमेंट में उनका आंसर बताना है। ठीक है ना, मैं फटाफट लिख देता हूँ। तो ठीक है बच्चों, 2 क्वेश्चन लिखे हैं, आपको है ना करके आंसर बताना है मेरे को कमेंट में। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, उसमें करेंगे अपने HCF और LCM। तब तक के लिए थैंक यू।